एक्मे फिनट्रेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर निर्मल कुमार जैन सर आपको जुड़ते हुए नजर आएंगे। निर्मल सर, हाय, गुड सर, आफ्टरनून। गुड निर्मल आफ्टरनून सर, सर। आपकी तरफ से कुछ चीज आज ही अनाउंसमेंट आया है। अच्छा, ये कंपनी जो है लोन देने का काम करती है अक्रॉस द बोर्ड। मैं पढ़ रहा था, 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर, मतलब ऑटो लोन से लेके बिजनेस लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, सब धंधों में थी। आज अपडेट आया कि एक कंपनी के साथ करार कर रहे हैं ईवी फाइनेंसिंग में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की फाइनेंसिंग में उतरने का मन। ये करार सर, क्या है किल्पी टेक्नोलॉजीज के साथ? क्या आइडिया है इसके पीछे? और आप लोग क्या मान के चल रहे हो ईवीज बहुत लुक्रेटिव स्पेस है इसके? और जब फाइनेंसिंग कर ही रहे थे 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स की, तो अलग से करार करने की जरूरत क्या थी? हम खुद डायरेक्टली ईवी फाइनेंसिंग नहीं कर सकते थे क्या? सर एक्चुअली क्या, कंपनी हमारा 28 ईयर से काम कर रही है और हाँ। बेसिकली हम लोगों ने 2 व्हीलर से स्टार्ट किया और सब्सिक्वेंटली हम लोगों ने 4 व्हीलर बिजनेस स्टार्ट किया और उसके बाद में हम लोगों ने बिजनेस लोन स्टार्ट किया और 100% सिक्योर्ड फंडिंग हम लोग कर रहे हैं। और विद जो लिस्टिंग लास्ट टाइम एनएससी और बीएससी पे लिस्टिंग कराई थी, उसका एकमात्र मेन ऑब्जेक्ट यही था कि हम लोग बिजनेस एक्सपेंशन की ओर जाए। अकॉर्डिंगली हम लोगों ने काम किया और 12 ब्रांच से हम लोग पहले काम कर रहे थे। अभी हम लोग 28 ब्रांचेस से हैं। तो ईवी जो एक अभी गवर्नमेंट और सब लोग उसको प्रमोट कर रहे हैं और ये वो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में बहुत अच्छा स्कोप है उसमें काम करने का। तो हम लोग अपने एग्जिस्टिंग जहाँ पे हमारा नेटवर्क है वहां पे तो हम लोग काम कर ही हैं, लेकिन एक जो हम लोगों ने अरेंजमेंट किया है फिनायो के साथ में, तो एक ये लीडिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो काफी अच्छा एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ताकि हम लोग रूरल और सेमी रूरल एरिया में भी हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। और ये उस एरिया में काम करते हैं जहाँ हमारा प्रेजेंस अभी नहीं है। तो इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग जुड़ के, हम लोग मेनली जैसे जहाँ हमारा प्रेजेंस नहीं है, जहाँ बिहार है, उत्तराखंड है, यूपी है, उस एरिया में हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं और वहाँ हमारी प्रेजेंस दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए हमने जो एक वेल नोन नेम है डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में, फिर तो हम लोगों ने उनके साथ में टाई अप करके हम लोग वहाँ पे अपना ईवी फाइनेंसिंग चालू कर रहे हैं तो सर। मतलब मैं पढ़ रहा था आपके आने से पहले, राजस्थान से आपने शुरू करा, उसके बाद मेरे ख्याल से वेस्टर्न इंडिया में पकड़ है, राजस्थान से लेकर अब वो 4 राज्य हैं जहां महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात, जिसमें आप लोग अब खासे एक्टिव हो गए। और ऑफ लेट मैं पढ़ रहा था एकदम से एग्रेसिव हुए, अगस्त ऑनवर्ड्स 12 ब्रांच जोड़ डाली। ये क्या बिजनेस मोमेंटम अब तूल पकड़ रहा है क्या? इसीलिए इस तरह से एग्रेसिव हो रहा है आप लोग क्या? ये लोग, हम लोग तो सर पहले से ही एग्रेसिव थे, लेकिन जैसे कोरोना में हम लोगों ने थोड़ा स्लो डाउन किया था और उसके बाद में जैसे मैंने बताया था कि आईपीओ का एकमात्र ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारा ऑलरेडी सर स्ट्रक्चर इतना और हमारा कैपेबिलिटी इतनी है कि हम लोग 2019 में भी हम लोग करीब 40 करोड़ रुपए मंथली डिसबर्समेंट कर रहे थे। तो अकॉर्डिंगली हमने एक्सपेंशन प्लान के हिसाब से हम लोग जो न्यू बिजनेस न्यू पॉइंट अपने स्टेब्लिश किए और राजस्थान हमारा मेन रहा है, लेकिन हमारा फोकस अदर तीनों स्टेट पे पूरा है कि जहाँ पे गुजरात में हम लोग काफी एक्सपेंशन कर रहे हैं, महाराष्ट्र में कर रहे हैं और एमपी में कर रहे हैं। और ये दिस वे हम लोग इनके फिनोए के साथ में जुड़कर हमारे जो अदर स्टेट है वहाँ पे भी अच्छी प्रेजेंस हो जाएगी। तो एक एक्सपेंशन का पार्ट है, उसी के हिसाब से हम लोग एग्रेसिवली काम कर रहे हैं और अच्छी टीम के साथ में काम कर रहे हैं जिसमें क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस टीम हमारे साथ में है। और 28 के ईयर का हमारा एक्सपीरियंस इस फील्ड में, व्हीकल सेगमेंट में। और ये सेगमेंट ऐसा है जिसमें हम लोग अच्छा काम कर सकते हैं और हमारे पॉइंट पे तो ऑलरेडी हम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो इस ये नए। हाँ सर। टर्म लोन्स ऑफ लेट बड़े सैंक्शन हो रहे हैं। सिडबी से आया, उससे पहले खबर थी श्रीराम फाइनेंस से, उससे पहले हिंदुजा लेलैंड से, मास फाइनेंशियल से। तो आप इन एनबीएफसी से, दिग्गज एनबीएफसी से फंड रेज करते हो और फंड्स प्लेस करते हो। बीच में किस तरह के स्प्रेड, किस तरह के मार्जिन एक्मे फिनट्रेड एंजॉय करता है? और इसी के साथ एक सवाल और क्लब करता हूं, हर जगह एक्मे फिनट्रेड आसान लोन्स, आसान लोन्स, आसान लोन्स बेसिकली जो ले रहे हैं उनके लिए भी, और शायद आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम भी आसान लोन्स है, ऐसा है क्या? सर हम लोगों ने, जैसे आपने फरमाया कि हम लोगों ने अभी तक 28 ईयर से काम कर रहे लगभग सभी नेशनलाइज बैंकों के साथ में और बिग एनबीएफसी के साथ में हाँ। हमारा संबंध रहा है और उन्होंने हर वे में हमारे को सपोर्ट किया। और जब जब फंड की नीड है, कोरोना और कोरोना के बाद में भी सबने मल्टीपल फंडिंग हमें की है। और उसका बेनिफिट ये भी हुआ कि हम लोगों ने बहुत सारी बड़ी एनबीएफसी है, हिंदुजा है, मास है, श्रीराम है, इनके साथ में हम लोग कोलैंडिंग अरेंजमेंट में भी है, ताकि हम लोग बहुत अच्छे वे में काम कर सकते हैं। और जो कॉस्ट फंड की बात है सर, ओवरऑल एवरेज कॉस्ट हमारी बैंकों की और दोनों की मिला के तो हम लोग का 13 साढ़े 13 की कॉस्टिंग आती है। और जैसे अभी आरबीआई ने रेपो रेट डाउन किया, उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और एवरी टाइम हमारी रेटिंग भी अपग्रेड हुई है, अभी BBB+ हुई है, तो डेफिनेटली उसका बेनिफिट भी हमें मिलेगा। और आने वाले टाइम में हम लोग 6 और
6.5% मार्जिन पे हम लोग काम करते हैं। तो जैसे जैसे कॉस्ट रिड्यूस होगा तो हमारी कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी और हमारा ज्यादा प्रेजेंस होगा और बिजनेस भी डेफिनेटली बढ़ रहा और भी बढ़ने की संभावना पूरी। मैं देख रहा था 145 करोड़ रुपए 9 महीने में FY25 के डिसबर्समेंट अमाउंट है। Q4 में AUM 33.5% का जंप दिखा रहे हैं। NIMs Q3 के एंड में 15% के आसपास दिखा रहे हैं। तो इंप्रूवमेंट तो अक्रॉस बोर्ड है। जाते जाते फिर कुछ आउटलुक शेयर कर जाओ, आप लोग क्या पेंसिल इन कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, FY25 किस नोट पे खत्म होगा, FY26 में किस तरह की ग्रोथ लेके चलें? सर हम लोग का वैसे अभी अनऑडिटेड फिगर है, इसको हम लोग फिगर वाइज तो डिस्क्लोज नहीं कर सकते, लेकिन ग्रोथ अच्छी है और हम लोग नॉर्मल 40 to 50%, 40 to 45% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और 100% अभी तक हम लोग का ये जो भी हम लोग प्रोजेक्शन किया उसको अचीव किया है और 100% हम लोग श्योर है कि कंपनी बेटर परफॉर्मेंस देगी और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी। और द वे जिस वे से हम लोग को सपोर्ट और हम लोग का नेटवर्क है और हम लोग का जो टीम है, जो लोगों को हमने हायर किया और जिनका परफॉर्मेंस आ रहा है, तो दैट वे हम लोग 100% श्योर है कि हम कंपनी अच्छा करेगी और 100% कर रही है और आगे भी करेगी। चलिए हम लोग ट्रैक रखेंगे। निर्मल सर, थैंक यू सो मच आज जुड़ने के लिए, ये डील स्टिच करी और बाकी बिजनेस पे भी बातचीत करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने हमारे को प्लेटफॉर्म दिया छोटी कंपनियों को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मोस्ट वेलकम सर। ब्रेक लेने का समय भाई, ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो एक क्विक मार्केट चेक।